सुप्रभातम छात्रों, आज हम काव्यखंड के अंतर्गत वन पथ पर का शीर्षक लेकर प्रस्तुत हुए हैं, जो तुलसीदास द्वारा रचित धनुष भंग और वन पथ पर का शीर्षक है। देखिए, लिखा है, पुर ते निकली निकसी रघुवीर बधू धर धीर दये मग में डगद्वय। पुर ते अर्थात अयोध्या के महल से, निकसी माने निकली, रघुवीर वधू अर्थात सीता जी, धर माने धारण, धीर माने धीरज, धीरज धारण करके सीता जी अयोध्यापुरी के महल से बाहर निकलती हैं। दये माने रखे थे, मार्ग, मग माने मार्ग, में माने में, डग माने कदम, द्वय माने दो, यानी महल से निकल करके सीता जी ने धैर्य धारण करके 2 कदम ही मार्ग में रखे थे, यानी थोड़ी दूर ही निकली थी। झलकी भरी भाल कनी जल की, झलकी माने झलकने लगी, भरी माने पूरे, भाल माने माथे पर या मस्तक पर, कनी माने कण की, कण, जल, जल माने जल के कण उनके माथे पर झलकने लगे। पुट माने कोमल, सुख माने सूख, गए माने गए, मधुराधर हुए माने कोमल ओंठ सूख गए। फिर बूझत हैं चलनो अब केतिक पर्ण कुटी करिहों कि तुहे। फिर बूझत माने फिर, बूझत माने पूछती हैं रामचंद्र जी से कि चलनो अब केतिक पर्ण कुटी करिहों कि तुहे, अर्थात चलनो अब यानी अब तो कितनी दूर चलना है, केतिक माने कितना, यानी अब कितना दूर चलना है, और पर्णकुटी करियों कि तो है, यानी पर्णकुटी यानी पर्ण माने पत्ता, यानी पत्ते की और तिनके की जो कुटिया बनाएंगे वो कहाँ बनाएंगे, करियों माने बनाएंगे, कि तुम्हें माने कहाँ, यानी कहाँ किस स्थान पर आप बनाएंगे। तिय की लखी आतुरता, तिय माने पत्नी, की माने की, यानी रामचंद्र जी अपनी पत्नी सीता जी की, लख माने देख करके, आतुरता माने व्याकुलता को, पिय की अखिया, पिय माने श्री राम, यानी श्री राम जी जो है सीता जी के प्रियतम है अर्थात पति हैं। तो श्री रामचंद्र जी की अखिया यानी आँखों में, अति माने अत्यंत सुंदर आँखों में, अत्यंत सुंदर आँखों में चली जल चुएं, यानी चलते हुए उनकी आँखों से आंसू गिरने लगे। जल माने आंसू, चुएं माने चूने लगे या गिरने लगे, प्रवाहित होने लगे या गिरने लगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।